गमछी लोग ओढ़े हुए उसके लिए भड़क जा रहा है। जैसे सांड लाल कपड़ा से भड़क जाता है ना, वैसी सरकार जो है हरियर कपड़ा से भड़क जा रहा है। ग्रह माने राय के जगह पर राम लिख दिया है, राय के जगह पर कहीं सिख लिख दिया गया है, पिता का नाम ठीक है तो फिर उसको वोट देने का अधिकार है। तुम अपने छापने में अगर गलती किया है, प्रिंटिंग में किया है तो तुम्हारी गलती है ना, मेरी गलती कैसे है? जब पोलिंग एजेंट कर रहा कि ये सही आदमी है, उसको निश्चित रूप से देने का अधिकार है। लोगों को हरकाया जा रहा है, लाठियां भाजी जा रही है, तो सरकार चाह रही है, वो देख रही है, वो हार कबूल कर ली है, इसलिए पुलिस का, प्रशासन का ये सहयोग ले रही है और पुलिस प्रशासन को कर रखी है कि जहां कहीं भी महागठबंधन के कार्यकर्ता मिले उसको लाठी चलाओ, मारो, पीटो। वीरेंद्र जी, आज ट्वीट भी देखा गया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी ट्वीट कर रहे हैं और अलग अलग विधानसभाओं में जहां पर कहा जा रहा है कि महागठबंधन के प्रत्याशी मजबूत हैं, जैसे आप यहां पर, तो वहां पर वोटिंग स्लो कराई जा रही है और वो इसलिए ताकि का वोट ज़्यादा पड़ ही ना पाए। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है कि एनडीए उम्मीदवार को जमानत जब्त कराना है, इसलिए सरकार डर गई है कि एनडीए का अगर जमानत जब्त हो जाएगा तो हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे, इसलिए हमारे वोट को स्लो कराया जा रहा है और पुलिस का सहयोग लेकर हमारे लोगों पर लाठियां चालू की जाए। चुनाव आयोग का भी है, मैंने कई बार ऑब्जर्वर को फोन किया, कहीं ईवीएम खराब है तो खराबी पड़ा हुआ है। अभी भी मैं बात कर रहा था 30 नंबर बूथ पे 3 घंटे से वो ईवीएम खराब है और वहाँ बनाने ने कोई नहीं किया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे लगातार ईवीएम में धांधली की बातें आ रही हैं, ईवीएम में धांधली की बात के साथ स्लो वोटिंग की बातें आ रही हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और शिकायतें कर रहे हैं कि स्लो वोटिंग कराई जा रही है। इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेने के लिए भी लगातार जो प्रत्याशी हैं वो शिकायत कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के विपक्ष के जो बड़े लीडर्स हैं वो भी शिकायतें कर रहे हैं कि जहां पर विपक्ष के वोटर्स हैं, जहां पर मजबूती है इंडिया गठबंधन की, वहां पर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। मनेर विधानसभा में है और यहाँ पर भाई वीरेंद्र प्रत्याशी हैं, हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे क्या कुछ शिकायतें वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी स्लो वोटिंग की शिकायतें लगातार आ रही हैं। हमारे साथ मनेर विधानसभा के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र जी हैं। वीरेंद्र जी, तमाम आरोप लग रहे हैं कि वोटिंग स्लो कराई जा रही है, कुछ ऐसी शिकायतें मिल रही हैं? देखिए, ये प्लानिंग है सरकार की जी, और चुनाव आयोग का भी है। मैंने कई बार ऑब्जर्वर को फोन किया जी, कहीं ईवीएम खराब है तो खराबी पड़ा हुआ है। अभी भी मैं बात कर रहा था 30 नंबर बूथ पे 3 घंटे से वो ईवीएम खराब है और वहाँ बनाने ने कोई नहीं किया है और पुलिस जिसको चेक करने का पावर नहीं है, पर्ची, वो चेक करवाया जा रहा है पुलिस के द्वारा ज़बरदस्ती। लोगों को हरकाया जा रहा है, लाठियां भाजी जा रही है, तो सरकार चाह रही है, वो देख रही है, वो हार कबूल कर ली है, इसलिए पुलिस का, प्रशासन का ये सहयोग ले रही है और पुलिस प्रशासन को कर रखी है कि जहां कहीं भी महागठबंधन के कार्यकर्ता मिले उसको लाठी चलाओ, मारो, पीटो। हरा गमछी लोग ओढ़े हुए उसके लिए भड़क जा रहा है। जैसे सांड लाल कपड़ा से भड़क जाता है ना, वैसी सरकार जो है हरियर कपड़ा से भड़क जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा बहुत खराब है। ये मताधिकार का प्रयोग नहीं करने का उसका इरादा है। लोकतंत्र का धज्जियां उड़ा रही है सरकार और सरकार कहीं नहीं कटघरे में खड़ी हो गई है और कई जगहों तो झड़प हो गई है लोगों से। हम बीच बचाव किए हैं, कई जगह तो हमको डांटना पड़ा है। तो इस तरह की बातें हो रही है। चुनाव आयोग को भी मैं कहूँगा कि निष्पक्षता से चुनाव करावें और लोकतंत्र की गरिमा को बचाने का काम करें। वीरेंद्र जी, तमाम जगह से अभी आप गए, कई बूथों से होकर आए, पब्लिक के जो वोट डाल रही है वो शिकायत क्या कर रही है आपसे? वो शिकायत ही कर रही है कि हमको वोट देने से रोका जा रहा है और गलती वो किया है, अब भोगिया हम भोग रहे हैं। मैंने राय के जगह पर राम लिख दिया है, राय के जगह पर कहीं सिख लिख दिया गया है, पिता का नाम ठीक है तो फिर उसको वोट देने का अधिकार है। तुम अपने छापने में अगर गलती किया है, प्रिंटिंग में किया है तो तुम्हारी गलती है ना, मेरी गलती कैसे है? जब पोलिंग एजेंट कर रहा कि ये सही आदमी है तो उसको निश्चित रूप से देने का अधिकार। वीरेंद्र जी, आज ट्वीट भी देखा गया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी ट्वीट कर रहे हैं और अलग अलग विधानसभाओं में जहां पर कहा जा रहा है कि महागठबंधन के प्रत्याशी मजबूत हैं, जैसे आप यहां पर,
तो वहां पर वोटिंग स्लो कराई जा रही है और वो इसलिए ताकि का वोट ज्यादा पड़ ही ना पाए। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों ने तय कर लिया है कि एनडीए उम्मीदवार को जमानत जब्त कराना है। इसलिए सरकार डर गई है कि एनडीए का अगर जमानत जब्त हो जाएगा तो हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। इसलिए हमारे वोट को स्लो कराया जा रहा है और पुलिस का सहयोग लेकर हमारे लोगों पर लाठियां चार्ज की जा रही है। ऐसी कितने बूथ हैं मनेर विधानसभा में जहां इस तरीके की घटना भी आता है, आपको पता चला? हम लोग तक के 70-80 बूथ होगा। 80 बूथों पर 80 बूथों पर कितने वोट अभी तक पड़ चुके हैं, आपको तो पता चला होगा? अभी हमको पता उतना नहीं चला है, लेकिन 1-2 घंटे में पता चलेगा कितना। यहाँ पे आपकी लोकप्रियता देख करके यहाँ भीड़ काफी है, लोग आपको इकट्ठा हो गए, शिकायत कर रहे थे। देखिए यहाँ पर 3 बूथ हैं, यहाँ पे क्या बताया गया? हम हर घर के बेटा और भाई हैं जी। इसलिए अपने भाई को बेटा से मिलने आया है लोग, जी। है ना। हम नेता के रूप में यहाँ नहीं आते हैं, अन्य कार्यकर्ता के रूप में यहाँ हम शामिल होते हैं। कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दे, पीछे तक के लोग यहाँ पे आपको सुन रहे हैं। यहाँ पर भी 3 बूथ हैं, यहाँ आप देखा बगल में 3 हमारा बूथ है जी। यहाँ पे शिकायतें क्या की गई अभी? आप शिकायत की स्लो वोटिंग और एक आदमी का तो मोबाइल भी छीन के लेके चला गया है जी। ऐसे ही जानते ही हैं मोबाइल। अभी आप अंदर गए देखने के लिए? नहीं, हम जाते हैं अंदर, बहुत कम जाते हैं, नहीं के बराबर अंदर नहीं पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं। तो ये भाई वीरेंद्र हैं, मनेर विधानसभा के प्रत्याशी, और पीछे तक के देखेंगे लोगों ने घेर करके यहाँ पर खड़े हो गए हैं और ये खुद शिकायत कर रहे हैं कि लगभग 80 बूथों पर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। और स्लो वोटिंग की वजह भी यही बता रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन के जहाँ पर प्रत्याशी मजबूत हैं या फिर जहां पर लोकप्रियता है वहां पर इस तरीके की स्लो वोटिंग कराकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन के बड़े लीडर्स प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव, सभी ट्वीट कर शिकायत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि इस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन स्लो वोटिंग की शिकायत लगातार आ रही है। अपडेट्स आप तक मैं लगातार पहुंचाता रहूंगा, जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।